प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रवि करनी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दसितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी सभी पूजनीय संत महात्माओं, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हम लोग साल के अंतिम महीने में हैं और हमारा बहुत बड़ा चाड़ सिलगुड़ी सालुगड़ा आश्रम में होने वाला है न्यू ईयर का प्रोग्राम सद्भावना सम्मेलन। इस बार भी हमें जाने का अवसर मिल रहा है और आज हर एक सप्ताह की तरह आज भी बहुत प्रेम भाव से हम लोग सब इस जूम के माध्यम से जुड़कर भजन कीर्तन सत्संग का आनंद लेने जा रहे हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए मैं अंजिता लामा जी जो दुबई से हैं मैं उनको अनुरोध करता हूं। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। मानव धर्म की जय। उपस्थित संपूर्ण संत महात्माओं को प्रणाम और सादर जय सस्तानन और सभी प्रेमियों को भी सादर जय सस्तानन। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे भव सागर में नीर अपार भव सागर में नीर अपार डूब रहा नहीं मिले किनारा डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में लिया उबारी रे
गुरु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म की वैरी मेरे, जन्म जन्म की वैरी मेरे, सबको दीना मारी रे, गुरु सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया, पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योतनि हारी रे, गुरु घट घट ज्योतनि हारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युग युगत गुरु देव बताई, युग युगत गुरु देव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष देह सुधारी रे, गुरु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अंजिता जी को अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रथम सत्संग होगा। मैं आपको सत्संग के लिए हमारे पंजाबी बाग आश्रम दिल्ली भारत ले चलता हूं। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। अखण्डमण्डलकारं व्याप्तं विना चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। शुद्ध सनातन धर्म की जय। परम पिता परमात्मा पूजनीय भाई जी और उपस्थित देश विदेश से जुड़े सभी प्रेमी भक्त श्रद्धालु जिज्ञासु सभी को मेरा सादर जय श्रीस्थानंद। हमें धर्म शास्त्रों के अनुसार देखा जाए, हमें सत्संग जब सत्संग सुनने को या सत्संग सुनाने को या एक आध्यात्मिक एनवायरनमेंट को हमको प्राप्त होते हैं तो हमें ये बड़ा भाग्य से प्राप्त होते हैं। लेकिन ये हमको समझ में आए या ना आए, बहुत सारे जो इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करके इस चीज को समझ पाते हैं, लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही बेशकीमती चीज है। तो हमें प्राप्त हो रहा है, तो आज भी हमें सत्संग सुनने को, सत्संग करने को, एक कुछ घंटे के लिए या कुछ मिनट्स के लिए हम लोग इकट्ठे होकर के आध्यात्मिक चर्चा सुनने सुनाने में हम एकजुट हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पल है, ये समय है। तो ऐसे ही जैसे जैसे हमारे जीवन में ऐसा पल जितना जुड़ते जाएंगे हमारे अंदर, उतने इसमें परिवर्तन, रूपांतरण हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे हम सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं, वैसे वैसे हम बनते जाते हैं। तो गुरु महाराज जी की विशेष कृपा है कि हम अलग अलग देशों में रहते हुए भी हर शुक्रवार को एकजुट होकर के हम सत्संग सुनने के सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। तो जो इस कार्यक्रम करने के लिए हमारे दुबई के सारा प्रेमी लोगों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को मतलब कंसिस्टेंसी के साथ जो ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे बहुत लोगों को लाभान्वित हो रहे हैं। तो जैसे कि अभी हमारे अंजिता जी जैसे गुरु वंदना बता रहे थे, द्वैत भाव दूर कराया, सब दूर कराया ना, पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया। तो हम इसको ना थोड़ा समझने का बहुत जरूरी चीज है कि हम प्राय प्राय सुनते हैं, सुनाते हैं, है ना, और उसमें एक राग होता है, इसमें एक सुर होता है, ताल होता है, जिसमें हम लोग कभी कभी उसी में फंस जाते हैं। तो एक्चुअली इसके मीनिंग को और हम लोग उसको इशारा होता है, उसके डायरेक्शंस होता है, वो हम लोग ध्यान नहीं जाते। तो यहाँ ये लाइन जो है एक प्रकार से क्या कह रहे हैं कि द्वैत भाव सब दूर कराया। जैसे आज हमें जो भी चीज दिखाई दे रहे हैं, ये द्वैत मींस ड्यूअल, दो दिखाई देता है, मतलब एक चीज नहीं दिखाई दे रहा, सब चीज अलग 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 है, मतलब ड्युअलिटी है। ये जो ड्युअलिटी जो हमारी है, ये दृश्य, ये हमारे दृश्य है, उसको सब एक, इस सब के पीछे के एक दिखाई देगा। जैसे उदाहरण कहूं तो एक समुद्र में लहरें भी हैं, बुलबुला भी है ना, बहुत प्रकार के कलर्स हैं, लेकिन उस सब को देखते हुए भी हम उस पानी को देखना, पानी एक है, तो लहरें बुलबुले अलग दिखाई दे, अलग हो, है ना, कलर्स अलग हो, लेकिन पानी एक है, पानी को देखना। तो इसे द्वैत, यहाँ कह रहे द्वैत भाव सब दूर कराया, मैंने उसको पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया, जो एक जो है उसको हमें दिखाते हैं। तो ऐसे गुरु महाराज जी, हमें गुरु महाराज जी की कृपा से हमें उस एक चीज को हमें देखने को, जानने को एक मौका हमें मिला हुआ है। हम बड़ा सौभाग्यशाली है। हम गुरु महाराज जी को आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें एक ब्रह्म को दर्शाया हमारे घट आकाश में, हृदय आकाश में। तो हम लोग भटकते रहते, जैसे कि आज मैं
बहुत पुराने 5-6 साल पहले एक जिज्ञासु से मिला था। तो उनका वो बहुत धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है, वो हाईली क्वालिफाइड भी है। एक गुड़गांव में वो काम कर रही है। तो बहुत सारे शास्त्रों को उन्होंने अध्ययन किया, बहुत सारे गुरुओं को पास गया। तो आज मैं गुड़गांव जा रहा था, मुझे वो कह रहे थे कि मिलना है आपसे। तो मैंने कहा गुड़गांव आ रहा हूँ, मिल लो। तो आज गुड़गांव में उनसे मिलना हुआ, आश्रम में वो आए थी। तो उनसे मैंने ऐसे फॉर्मली पूछा क्या कर रहे हो आध्यात्मिक उसके लिए। तो वो कह रहे हैं कि मैं वो जो माला जो है, जब मतलब उसको वो करता हूँ और चैंटिंग करता हूँ भगवान के नाम वगैरह, है ना। और जो नाद भी उन्होंने, नाद को भी उन्होंने कहीं यूट्यूब से कहीं कहीं से सुना है, तो वो भी उन्होंने डिस्कस करा था। और उन्होंने उपनिषदों को, भगवत गीता को, है ना, बहुत सारी स्क्रिप्चर्स उन्होंने अध्ययन कर रखा, लेकिन स्टिल बहुत कंफ्यूजन सा था ना उनको। तो उनके साथ बैठ के करीब आधा घंटे 1 घंटे का हमारी तो चर्चाएं हुई। तो मुझे भी एक एहसास हुआ कि हमें गुरु महाराज जी की इतना विशेष कृपा है कि हमारे जब से गुरु महाराज जी कांटेक्ट में जो भी आ जाते हैं, तो रिवील हो जाते हैं शास्त्रों को, सार हमको समझ में आ जाते हैं, एसेंस हमको समझ में आ जाते हैं। तो वो स्टिल इधर उधर भटक रहे हैं ना, नाम कंफ्यूज, जैसे ओम को जाप कर रहे, कभी जो मतलब माला की जो घुमा रहे हैं ना। तो उनसे यही ऐसे फॉर्मली डिस्कशन चला हमारी। तो भगवान, जो भगवान ने सारा सृष्टि बनाया है, ये सारा दुनिया है जो आज हम कहते हैं कि ये सारा सृष्टि भगवान द्वारा रचित है। तो सृष्टि बनने के बाद ही मनुष्य का जन्म हुआ। जो आज हम भगवान राम, कृष्ण, ईसा, मूसा, बुद्ध जो भी हम कहते हैं, तो इस धरती पर आए हैं। तो सृष्टि बनने से पहले ही जब भगवान थे, तो भगवान का नाम क्या? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आते हैं ना कि उनको मैंने पूछा कि भगवान जैसे सृष्टि बनने से पहले ही भगवान है ना, भगवान था तो सारा सृष्टि भगवान ने बनाया, तो भगवान था तो भगवान को नाम भी तो है ना। तो उस समय उनको भी क्लिक हुआ, ये बात समझ में, हाँ ये तो बात सही है। जो आज जो भी चीज वो नाम, जो नाम है, जिसके नाम जाप कर रहे हैं, जैसे हम कबीर दास जी भी हमको बार बार समझाते हैं, हमारे साधु महात्मा हमको भी बार बार समझाते हैं, महाराज जी भी बार बार समझाते। से एक उदाहरण देते, कोटि नाम संसार में ताते मुक्त ना हुए, आदि नाम जो गुप्त जपे बुझे बिरला कोई। माने यहाँ मतलब सारा नाम है वो केवल गुणवाचक नाम है ना। कोटि नाम जो भी है एक भौतिक जो एक चीज को, एक गुण का रिप्रेजेंट करने वाला नाम है। तो आदि नाम सृष्टि के नाम, आदि मीन्स सृष्टि से पहले का जो भगवान है उसका नाम जो गुप्त जपे मुझे बिरला कोई। तो ये बात उनको कहीं ना कहीं समझ में आया। देखो, कभी इतना सालों से वो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, कि जो भी उनको इजीली मिसलीड कर रहे थे, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी वो लगे रहे, कभी इधर करने में, कभी उधर करने में। लेकिन जब ये बात हमारी चली तो उनको ये बात कहीं ना कहीं थोड़ा क्लिक हुआ। तो उन्होंने पूछने लगा ये क्या है नाम, है ना। जैसे इसी नाम के बारे में हम जैसे धर्म शास्त्र में बोलते हैं ना, जैसे कि अजपा नाम, अजपा गायत्री मोक्षदायिनी, जो है ना, जो जिसके नाम को जैसे भगवान राम के नाम जो कहते हैं। जब इस तरह की जब बातें चली उनको, तो उनको लगा कि हाँ कुछ समथिंग मिसिंग ना, उनको ये फील हुआ। तो हमें गुरु महाराज जी की विशेष कृपा है कि हम इन परपंचों में ज्यादा हम नहीं उलझे। हो सकते है कि हम भी कभी कुछ मतलब इसका माने ये नहीं कि ये सारा गलत है, ये पूर्णतः सही नहीं है ना। जैसे कि एक इनिशियल स्टेज में, एक बिगिनिंग फेज में हमें जैसे कि बहुत प्रकार के नाम है, जैसे ये ओम का उच्चारण करने से हम कुछ समय के लिए शांत हो सकते हैं, है ना। और बहुत सारे नाम है, उसके चैंटिंग करने से हम कंसंट्रेट हो सकते हैं, हम हमारे डाइवर्ट जो हमारी मन की जो एकाग्रता हो सकता है, डाइवर्ट माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ये नाम है, वो सब अपनी जगह सही है। लेकिन
हमें गुरु महाराज जी की इतना विशेष कृपा रहा कि हमें इन चीजों में ज्यादा उलझे नहीं, है ना। इस चीजों में हम ज्यादा प्रैक्टिसेस में हमको लगे नहीं। गुरु महाराज जी ने सीधा हमें उस नाम को, उस सुरती और उस शब्द के साथ वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करने के लिए हमको ट्रिक्स बताए। नहीं तो गुरु महाराज जी हमको ये भी बताते थे कि पहले आप इसमें एक साल करो, उसमें 2 साल करो, इसमें 3 साल करो, इसमें 4 साल करो। बहुत सारी चीजें हैं, आकृति है, बहुत सारे फॉर्म्स है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद हम वो चीजें, तो हम धर्म शास्त्रों को देखें, विगत में जितने भी पीछे ऋषि मुनि को जो हम इतिहास देखें, उसमें ऐसा ही चीजें हैं कि वो नाम लेने के लिए बहुत चीजें, बहुत साल उनको तपस्या करना पड़ता था, बहुत साल उनको कुछ चीजों में प्रैक्टिस करना पड़ता था। इतना डायरेक्टली उस शब्द और सुरती का ज्ञान नहीं मिलता था। हम जैसे हमने भी बहुत सारे साधु महात्मा के मुखारबिंद से बातें सुने कि तो हमारे समय में उपदेश लेने में कम से कम 1 साल 6 महीने तक सत्संग सुन करके समझ करके उपदेश मिलता था। आजकल तो बहुत जल्दी लोगों को मिल जाते हैं, और उससे पहले हम सुनते थे कि बहुत तपस्या करने के बाद ज्ञान मिलता था, फिर एक क्रिया मिलता था, ऐसा भी हम लोग बहुत सुने। तो कुल मिलाकर के आज हम लोगों के ऊपर कलयुग में विशेष कृपा है हम सभी के ऊपर कि हमें वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करने का एक अपॉर्चुनिटी हमको आज हमें प्रदान हुआ है। तो तो उन्हें देख करके मुझे ऐसा लगा कि मतलब वो बहुत अभी भी बहुत कुछ करना करना है। गुरु महाराज जी के प्रति हमें आभार व्यक्त करना चाहिए कि हमें ऐसा हम सौभाग्यशाली रहा है कि हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस करें, शब्द सुरती का जो ज्ञान आज हमको मिला हुआ है। लेकिन कभी कभी तो ये हम एहसास हम नहीं कर पाते, तो हम लोग भी एक भेड़ चाल में हम लोग लगने लग जाते हैं कि हम सोचते हैं कि उपदेश लेने से हमारा 84 के जो यूनियों में नहीं जाना होगा, हमारे कल्याण हो जाएगा, हमारा भौतिक बहुत प्रकार के लाभ हो जाएगा। इस प्रकार के मनगढ़ंत हम लोग अपनी एक कहानी बना करके ज्ञान के साथ, अध्यात्म के साथ हम जुड़ जाते हैं। तो इसमें मतलब गलत तो नहीं है, लेकिन वास्तविक उद्देश्य भी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो जो ज्ञान का एकमात्र उद्देश्य है कि जो हमें आज जो भी क्रियाएं, जो भी मतलब नॉलेज मिला हुआ है, जो भी टेक्निक्स मिले हुए हैं, तो उसको सेल्फ को आइडेंटिफाई करना, सेल्फ को डिस्कवर करना, आत्मा को अनुभूति करना, तो ये हमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आज हमको मिला हुआ है। लेकिन इसकी महत्व को हमको समझते हुए हम इसकी ओर निरंतरता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ हमको बढ़ना होगा। ऐसे नहीं कि हमने कुछ दिन किया छोड़ दिया, या माने मतलब ठीक है करके हमने उपदेश लिया छोड़ना, ऐसे नहीं। ये हमें लॉन्ग लाइफ टाइम प्रैक्टिस करने का एक हमारी मतलब कर्तव्य है, हमारी क्या कहते हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे ही उनसे और भी बहुत सारे डिस्कस हुआ। तो उन्होंने, जैसे मैंने ये अमृत वाला भी पूछा इसकी हमारे शास्त्रों में, हम आश्रम के अंदर बैठे थे, तो अमृत वाले जब डिस्कस हुआ तो उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने भी सुना है, उन्होंने भी कुछ बोल रहे हैं, कहीं यूट्यूब में कहीं इधर उधर देख करके कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या है ना कहीं जाकर के बहुत पहले से ये है, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूजन्स में। लेकिन आज जो भी आज हम हैं, तो हम लोग क्या, तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, पूरा विश्वास के साथ, पूरा दृढ़ता के साथ हम लोग उस क्रियाओं को, उस ज्ञान को हम जीवन में अपना रहे हैं। हमें कोई डाउट्स नहीं, हम जो भी हैं, क्योंकि हमें हमारा गाइडेंस है, हमारा भाई महात्मा है, हमारे ऊपर गुरु महाराज जी है। तो हमें इतनी कॉन्फिडेंस, हम उसको फूल करके हम उस अमृत को पान करने में, उस क्रिया करने में हम लोग लगे हैं। हमें कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं रहता। अब उनको अभी भी कंफ्यूजन है क्योंकि उन्होंने है या नहीं, कैसे है, क्या उनको गुरु नहीं है, उनको गाइडेंस नहीं है। तो मैंने तो उनको भी ये रियलाइज हुआ, हाँ वाकई में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। आज से मैं जब पहले मिला तो मैंने उनको गुरु की चर्चा नहीं करा। अब जैसे हम गुरु को पहले चर्चा करते हैं तो कोई कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो अपने गुरु को प्रमोट कर रहे हैं ना। हम लोग कभी कभी, जैसे आप लोग तो बहुत अपने क्षेत्र में, अपने क्या कहते हैं कंपनी, अपनी जो लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होते हैं,
तो डायरेक्ट हमें गुरु की बात करने से लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं जाकर के नेगेटिव भी रहता है। तो पहले प्रोडक्ट की बात करना होगा, बहुत सिंपल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के बारे में गुरु महाराज जी जिसको जैसे बोला ना, सतनाम व्यापारी, हम जो भी हैं हम सतनाम व्यापारी है। गुरु महाराज जी ने हमें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हर एक प्रेमी को, हर एक शिष्य को उस ज्ञान को अनुभूति करें और लोगों को उस ज्ञान के बारे में बताएं। ठीक है जी। जब उनको इसको समझ आएंगे, जब उनको इसको समझेंगे, तब वो बताएंगे कहाँ कौन से कंपनी के प्रोडक्ट है और कहाँ से मिल रहे हैं, तब हम उनको रेफर कर सकते हैं कि गुरु महाराज जी है हमारे जो इस चीज को बताएंगे। अब जैसे ये जो बात मैं आज से 4 साल पर जब मिला था पहले, तो मैंने उनको बोलते थे बात नहीं समझ रहा, लेकिन आज उनको ये रियलाइज हुआ, हाँ वाकई गुरु का बहुत जरूरी है, गुरु के बिना ये चीजें नहीं हो पाएंगी, है ना। तो इसीलिए हमें भी डायरेक्ट तुम्हें हम दरबार में आना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान नहीं लेंगे तो तुम 84 में जाएंगे ना। तो इस तरीके की बातें आजकल को कुछ इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, वो थोड़ा सा इनको समझते नहीं इन बातों को ना। तो सबसे पहले हमें जो गुरु महाराज जी ने दिया हुआ जो ज्ञान है उसको हमें अनुभूति करें, उसके गहराई में जाने का हमें कोशिश करें, और साथ ही साथ हमारी जो भी एनवायरनमेंट में जो भी हमारे रिलेटिव्स हो या कॉलीग हो या दोस्त फ्रेंड्स वगैरह जो भी हो, उनके साथ भी हमें उस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कस करें, ना कि हम उस कंपनीज के ऊपर डिस्कस करें। क्योंकि प्रोडक्ट उनको अच्छा लगेगी, उनकी लाइफ में कहीं जब रेस्टलेसनेस है, उनको कुछ पीस फील होगा, जो उनकी कंफ्यूजन से दूर होगा। जैसे कहते हैं ना, आप अभी हमारे अंशिता जी जो बजेंगे ना, मतलब भ्रम, मतलब मन की जो भ्रम दूर कराया गुरु महाराज ने, मतलब कंफ्यूजन दूर हो जाता है। जैसे ज्ञान को हम एक बार समझ जाते हैं, समझने के बाद कोई भी हमको मिसलीड नहीं कर पाते, हम कोई भी मिसगाइड नहीं कर सकते, हम कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। जब उस ज्ञान की जो, उस पराभौतिक तत्व की, उस प्रकाश स्वरूप की जो बात हम शास्त्रों में सुने, वो हमें प्रत्यक्ष अपने जीवन में अनुभूति कर रहे हैं। उस नाद ब्रह्म की जो बात है आज मंदिरों में सीमित है ना, कहीं मतलब एक कागजों में सीमित है, शास्त्रों में सीमित है, वो अपने हृदय के अंदर हम उसको श्रवण करने को अनुभूति हमको प्राप्त हो रहा है। उस नाम को, उस अजपर नाम को हमको बोध करने को मिल रहा है। तो हमें कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। जो किताबों में, जो शास्त्रों में, जो मंदिरों में ही सीमित है, लोग उसी के अंदर ही ढूंढ रहे, उसी के अंदर ही घुस रहे हैं। तो दे आर रियली कंफ्यूज, है ना। कंफ्यूज मीन्स दे आर जिज्ञासु माना जाता है। उनको धीरे धीरे हम रियल उसमें लाना, एक प्रतीक को हटा करके उस रियल में लाना है। जितने भी हम देखते हैं मंदिरों में, जब भी हम कर्म कांडों में, जो भी हमारे परंपरा रिचुअल्स होते हैं, वो सारा प्रतीक है, सारा उसके हिंट्स है, ताकि वो उस रियल तक पहुंचे। तो इस सत्संग का मेन मकसद ही यही होता है। जैसे आज हम लोग जो भी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जो भी सुन रहे सुना रहे हैं, एक एक प्रतीक की बात कर रहे हैं, एक जिससे हम अपने गोल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। सत्संग हमें हिंट्स उधर करते हैं। तो ऐसा ही जितने भी प्रतीकों को छोड़ करके, तो उससे जो जो कह रहे हैं उसकी इशारा को, जैसे महाराज जी भी सत्संग में सुनाते हैं ना, कि उनकी इशारा क्या है, शास्त्रों का इशारा कहाँ है, उस इशारा की ओर चले। क्योंकि शास्त्रों पढ़ना, शास्त्रों को कंठस्थ करना, है ना, और उनको प्रॉपर तरीके से उसको इंटरप्रिटेशंस करना, वो एक अलग बात है। लेकिन शास्त्रों को, इशारा को समझ करके उनको बोध करना, अब यहाँ भी है समझना और बोध करना, वो भी दो चीजें। जैसे हमारे शास्त्रों में कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन, सुनना। जैसे आज जो भी है, आज मुझे देख रहे हैं, आप लोगों ने मुझे देखा, देखना मीन्स कि आप लोगों ने एडमिट करा, नो देखा, हाँ। तो जब आज हम आपस में बात कर रहे हैं, जो भी मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपने जो भी अंडरस्टैंडिंग उसके आधार पर आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, तो शेयर करने के बाद एक, हाँ मैंने समझा ये बंदे ऐसा है, हाँ समझ गया, कन्विंस हो गया, हाँ ये बंदे ऐसा है। जो भी चीज, जैसे कि हमें शास्त्र सुना, सुनने के बाद शास्त्रों में ये चीजें जिक्र करा हुआ कि भाई ये संसार एक
अपीयरेंस है, माया है ना, जो दिखाई देता है वास्तविकता में नहीं है ना। जैसे कबीर दास जी कहते हैं कि हाँ कहूं तो है ही नहीं, ना कहूं तो है। जिससे संसार को ये कहा, इसको हाँ कहूं तो संसार, जब बारीकी से हम संसार को देखने निकलेंगे, है ही नहीं संसार, कुछ भी नहीं है। ना कहूं तो फिर है, दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ईश्वर को भी देखे जाए, ईश्वर को हाँ कहूं तो फिर दिखाई नहीं दे रहे। जब हम ये जो सेंसेस के थ्रू हम देखना चाहे, दिखाई नहीं दे रहे। फिर ना कहूं तो माइन्यूटली देखा जाए, इसको बहुत गहराई से देखा जाए, तो ईश्वर ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो मैं ये कह रहा था, तो जो जो चीज है ही नहीं, जो चीज है, जो जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो गुरु महाराज जी हमको बताते हैं कि हमें सबसे पहले साधु महात्मा की जो भी संगति में जैसे हम लोग जाते हैं, साधु महात्मा हमको धीरे धीरे एक प्रतीकों को दिखा करके धीरे धीरे हमारा अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉड करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि जो एक तो होते हैं सुनना, सुनना होगा, देखना होगा, उसके बाद कन्विंस होना, हाँ बात जो कबीर दास जी कह रहे बात तो सही है कि हाँ ये है ही नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसे ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है। ठीक है, मुझे लगा कि हाँ शरीर मेरा नहीं है, लेकिन मैं क्या हूं, और वो फिर वो एक्सपीरियंस के पार्ट है। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन 3 चीजें हैं। फर्स्ट सुना, समझा, है ना, तो कन्विंस, हाँ चीजें बात सही है। और उसके बाद फिर एक फेज है जो आपको अनुभूति करने का, टोटली कन्विंस। जैसे ऐसे ही हमें भी दरबार में हम जुड़ते हैं, पहले सुनते हैं, समझते हैं, हाँ बात सही है। तो उसके बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहता है कि अनुभूति करना। तो हमने समझा तो हम लोग सोचते कि हम लोग हो गया, तो समझना, और समझने के बाद हम उसकी गहराई तक जाना, उसमें मतलब हमें पूरी कन्विंस हो गया, पूरी होल हार्टेडली हम कन्विंस हो गया गुरु महाराज जी ने जो बताया हुआ मार्ग है, गुरु महाराज जी को जो दिया हुआ ज्ञान है वो सत्य है। तो हमें समझ में आया, अब उसके अंदर हमें जीवन को मतलब जीवन को समर्पित करना उस ज्ञान को। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि हम आज बड़ा सौभाग्यशाली है कि ऐसे समय में भी ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, उस ऐसे युग में भी हम क्रिस्टल क्लियर हम अपनी एक स्पिरिचुअलिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे बड़ी अचीवमेंट है। नहीं तो फिर हम लोगों को बहुत प्रकार के जितना इंफॉर्मेशन होंगे उतने हम मिसगाइड होंगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। तो अनुभूति के बेस पर हम लोग स्टिक हैं, क्योंकि अनुभूति नहीं रहेगा तो हम लोग भी मिसगाइड हो सकते हैं, हम लोग भी मतलब भ्रमित हो सकते हैं। तो एक ही मात्रा है कि हम दरबार के साथ जुड़े रहना, गुरु महाराज जी की जो कृपा को, उनकी जो दया को हमको समझना है, तो हमें अनुभूति करना है। और गुरु महाराज जी का भी बार बार यही हमें सभी को यही इशारा है, यही उनके आदेश हैं कि ज्ञान को समझो, ज्ञान को अनुभूति करो। मैंने लास्ट टाइम भी आप यहाँ सत्संग में बताया था कि विभू जी महाराज जी ने जो लास्ट हमसे इनकी सत्संग में बता रहे थे दर्शन के ऊपर, क्योंकि कुछ चीजें होता है जो हमको समझना पड़ता है, उसको बार बार रिपीटेटिव मोड में हमको लाना पड़ता है। वो महाराज जी, विभू जी महाराज समझाने की कोशिश कर रहे थे कि दर्शन माने कि हम लोग आए, उनके चरणों में माथा टेके और जाएं। ये एक्चुअली जा करके ये ठीक है, फॉर्मेलिटी हो गया, हमने दर्शन कर, लेकिन एक्चुअली दर्शन ये नहीं है। वो ये कहने चाह रहे हैं दर्शन माने कि उनको हमें जैसे कांटेक्ट में आने के बाद, देखने के बाद, चाहे हम मंदिरों में हो, चाहे उनके चित्र हो या अंदर इमेज हो, आने के बाद उनके मैसेज को हमको याद आए, उनकी हमारे लिए क्या मैसेज है, उनकी क्या आदेश है वो याद आए। तो गुरु महाराज जी को कांटेक्ट में आने के बाद उनके आदेश को, उनके मैसेज को याद आए। तो फिर महाराज विभू जी महाराज आगे बताते हुए कहा कि उनकी मैसेज क्या है। बहुत सारे, बहुत टॉपिक्स के ऊपर, बहुत प्रकार के मतलब चीजों में महाराज जी बोलते हैं, लेकिन फाइनली कंक्लूड ये करते हैं कि खूब ध्यान सुमिरन करो और प्रचार प्रसार करो। ये उनकी मैसेज है, कंक्लूजन्स। उन्होंने ये कहा कि ध्यान सुमिरन करो, प्रचार प्रसार करो। यदि हम ध्यान सुमिरन करने लग जाते हैं
प्रचार प्रसार करना माने जैसे अभी हम लोग 1 घंटा सत्संग सुन रहे हैं या सत्संग सुना रहे हैं, ये एक प्रचार प्रसार की एक मीडियम है जो हमारे ध्यान सुमरण में हमें बूस्ट मिलेगा, किक मिलेगा, हमारी जो मतलब इनर जर्नी में हमको हेल्प हेल्प मिलेगा। तो ऐसे एक्टिविटीज के साथ हमको इन्वॉल्व रहना है। ये हमारे गुरु महाराज जी की आज्ञा है। जैसे आज जो भी रह रहे हैं हम लोग, ठीक है हमको ये पता नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली गुरु महाराज की ये हमारी आज्ञा है कि हमें सत्संग के साथ कनेक्टेड रहे, सत्संग सुने, सत्संग सुनाए, खूब प्रचार प्रसार करें और ध्यान सुमरण करें, ये हमारी आज्ञा है। गुरु महाराज जी की आज्ञा में ही सब चीज है, दर्शन प्रसन्न जितने भी हम लोग चाहते हैं वही सब कुछ है। यदि हमें गुरु महाराज जी को अपना माना है या गुरु महाराज जी को आदेश को हम पालन करना चाहते हैं, ये हमारे लिए आदेश है। और हम सभी को इसी को समझते हुए अपना जो भी समय निकले, है ना, सत्संग सुनने का, आजकल यूट्यूब में बहुत सारे महाराज जी के सत्संग लगाएंगे लोग, है ना, सुने। और मेरा पिछले बार भी यही कि हम लोग थोड़ा सा अपग्रेड होना है। स्पिरिचुअलिटी में क्या करते हैं कि हमें केवल सुनने में सीमित नहीं रहना होता है। हम गुरु महाराज जी के शिष्य हैं और हमारे और लोगों में थोड़ा डिफरेंसेस यही है कि हम लोग समझना चाहते हैं, हर चीज की गहराई में जाना चाहते हैं, अनुभूति करना चाहते हैं, अपने को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो इसीलिए निरंतरता के साथ, कंटिन्यूटी के, हर चीज को समझते 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 समझते, इसको कोई एज नहीं होता है। हम लोग सोचते कि हम लोगों ने थोड़ा सा हमने अनुभूति हो गया, हम लोग समझ गए, ऐसे नहीं, हमें समझना है, बहुत समझना है, इसको रिफाइनमेंट में आना होगा। तो पहले की जो भी हमारी एक बिलीफ सिस्टम वो ढह जाता है, नया बिलीफ सिस्टम बनते 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 हम एक उसको प्रज्ञान ब्रह्म, एक वर्ड आप सभी ने सुने होंगे, हमारे शास्त्रों में एक मेंशन किया हुआ है, प्रज्ञान ब्रह्म मतलब ज्ञान ही ब्रह्म है। इतनी एनलाइटेंड हो जाते हैं कि मतलब जानने का कोई जरूरत है ही नहीं। तो यही बात उपनिषदों में भी हम सुनते हैं कि एक ऐसा चीज है जिसको जानने के बाद बाकी जानने का जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही एनलाइटेनमेंट के लोग, प्रज्ञा जागृत होने के लिए, उस अल्टीमेट उसको अचीवमेंट करने के लिए हमको हर बार एक बकुला की तरह सुन के, समझ करके, मनन करके फिर उसके आगे बढ़ने का है, ना कि हमको राग में, इनकी सुर में, ताल में थोड़ा बहुत पता ना मजा आता है इसीलिए सुनते, बस पूरा ध्यान पूर्वक। तो खैर मेरा समय हो गया और बाकी हमारे आगे पूजनीय बाई जी हैं, हम बाई जी के सत्संग को श्रवण करेंगे। और मेरा जैसे भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, तो हर बार की तरह मेरा यही आप लोगों से प्रार्थना है कि कुछ चीजें हैं जो हमें समझ करके आगे जीवन में उतारना होता है, कुछ चीजें होता है जिसको हमको हल्के से लेके छोड़ देना होता है। बहुत सारी चीज में हम सीरियस होकर के जो चीज को समझना है वो चीज को हम समझना नहीं चाहते हैं, तो फिर हम धीरे धीरे वो एक रिपीटेटिव मोड में एक क्या कहते हैं उसको, एक प्री कंसीव नोशन में हम फंस जाते हैं, जो हमने बनाया हुआ कहानी में हम जीने लगते हैं। थोड़ा हटा करके ओपन माइंडेड होकर के आगे बढ़े तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम सभी को अच्छा लगेगा। तो मेरा अपने विचार को ये समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जो पंजाबी बाग आश्रम भारत से जुड़े हुए थे, अमृत भाई को अपना प्रेरणादायक सत्संग हमारे साथ साझा करने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सिक्किम। हमारे गुरु भाई अनिल प्रधान जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। बोल श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगदंशी माता जी की जय। हर हर महादेव की जय।
राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक माथा जाए जंजीर पे। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और कुछ ना ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। राग द्वेष में हरि बिसरायो, राग द्वेष में हरि बिसरायो, भूल के निज को जन्म गवायो, भूल के निज को जन्म गवायो। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सुमिरन हरि की साची कमाई, सुमिरन हरि की साची कमाई, झूठी जग की सब है सगाई, झूठी जग की सब है सगाई। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। अर्जी कर तू हरि से ऐसी, अर्जी कर तू हरि से ऐसी, भक्ति मिले मीरा की जैसी, भक्ति मिले मीरा की जैसी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हाथ तेरे जीवन की बाजी, हाथ तेरे जीवन की बाजी, भक्ति से कर तू हरि को राजी, भक्ति से कर तू हरि को राजी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, और कुछ ना ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा।
छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे गुरु भाई अनिल प्रधान जी को बहुत ही मार्मिक भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ मॉरिशस। हमारे पूजनीय महात्मा धरनी भाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्ची दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की छत्र छाया में हम और आप सब हर सप्ताह की तरह भजन सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं और सत्संग के माध्यम से अपने मन को भी और अपनी बुद्धि को भी हम साफ करते हैं, क्योंकि हम सब जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये भक्ति का रास्ता है। और भक्ति की राह में जैसा कि हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं, भगवान रामचंद्र जी का ये कथन है कि सबसे पहले संतों की संगति और सत्संग की आवश्यकता होती है। तो वैसे तो अगर हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करें कि जब हम चलते हैं, कहीं आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, समझो कि आप अपने घर से निकले हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, अपने घर से निकले हैं आश्रम जाने के लिए। अब घर से आश्रम की जो जर्नी होगी वो फिजिकल वर्ल्ड में क्या होगा कि जब हम घर से निकले हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो घर हमारा पीछे छूट जाएगा। और आगे बढ़ते बढ़ते जब हम अपनी जो है मंजिल तक पहुंचेंगे, चाहे आश्रम पहुंच गए चाहे अपने काम पर पहुंच गए, तो घर हमारा पीछे छूट गया, हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। और वो जो पूरा रास्ता है, रास्ते में क्या होगा कि हम घर पर भी नहीं है, हम आश्रम में भी नहीं, हम बीच में है। लेकिन जब हम बात अध्यात्म की करते हैं, जब हम बात भक्ति की करते हैं, तो भक्ति की राह में ऐसा नहीं होता है। भक्ति की राह में क्या होता है कि जैसे जैसे हम चल रहे हैं, आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो शुरुआत जहां से की या जो भी चीज थी वो सब हमारे साथ चलती है। इसलिए जैसे कि हम नवधा भक्ति में ये बात पढ़ते हैं कि भगवान ने कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि संतों की संगति ये भक्ति का पहला स्टेप है, पहला चरण है, पहली भक्ति है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारी बातें आई, 9 स्टेप आए, कि जिसमें फिर ये भी आया कि सत्संग से प्रेम होना चाहिए, गुरु की सेवा करनी है, और जो है नाम का सुमिरन भी करना है,
अपने अंदर के छल कपट को त्यागना है, जो एक एक स्टेप हम पढ़ते हैं कि स्वप्न में भी किसी के दोष नहीं देखना, सरल हो जाना, ये सारी बातें आती है 9 स्टेप भक्ति की राह में। लेकिन उसमें ये नहीं होता है कि जब आप तीसरे स्टेप पर पहुंच गए कि अब हम गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं तो आपको सत्संग की जरूरत नहीं है, पहला स्टेप नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है ना। अगर आप तीसरे स्टेप पर भी है, गुरु सेवा में भी लगे हैं, तो भी आपको सत्संग की जरूरत है। फिर अगर आप 5वें स्टेप पर आ गए जहां पर आप नाम में लीन हो रहे हैं, तब भी आपको सत्संग की जरूरत है। तो ये हमारी जर्नी ऐसी है कि जिसमें हमको हर समय जो है, हर पल, हर हर क्षण जब हम इस पे आगे बढ़ते हैं तो हमको संतों की संगति की या तो सत्संग की आवश्यकता रहती ही रहती है। उसके बिना काम नहीं चलेगा, चाहे हम कितने भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि ये हमारे लिए एक फ्यूल का काम करता है। तो जर्नी में आगे तो तभी बढ़ेंगे ना जब गाड़ी में फ्यूल होगा, उसके बिना तो कैसे बनेंगे। तो ये हमारा फ्यूल है जो हमको मिलता है हर सप्ताह, और उसकी उतनी ही आवश्यकता है जितनी एक शरीर के लिए भोजन की और एक गाड़ी के लिए फ्यूल की। और इसलिए जो हम कहते हैं कि गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है जो हमको मिलता है बार बार। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं मिलेगा तो हमारी गाड़ी चलेगी कैसे। और ये भक्ति की जो राह है, भक्ति का जो मार्ग है, वो एक तरफ से बड़ा सरल भी है और एक तरफ से कठिन भी लगता है। अब कठिन क्यों है और सरल क्यों है? कठिन इसलिए है, अब देखो इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी जो है बात सुनते हैं पहले, कि अगर आपके पास लगेज है हैवी, जिसको आप कंधे पे उठा के चल रहे हो, तो एक चुटकुला सुनाया जाता है कि एक व्यक्ति जो है, पुराने समय की बात सुनाई जाती है, तो एक व्यक्ति जो है बड़ी गट्ठर, भारी गट्ठर अपने सिर पे उठा के जा रहा था। तो जब चलते हुए जा रहा था तो उसको देख करके कि गर्मी है इतनी और बड़ी मुश्किल से व्यक्ति चल रहा है, तो कहते एक बैलगाड़ी वाला निकला और उसने जब उसको देखा तो उसको बड़ी दया आई। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया? कहा, ये पास वाले गांव में जाना है। बोले, चलो मैं भी वहीं जाता हूँ, बैठ जाओ मेरी गाड़ी में, बैलगाड़ी में, मैं भी वहां जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो बैलगाड़ी वाले ने उसको अपने बैलगाड़ी में बिठा दिया। अब वो तो बैलगाड़ी वाला आगे चला रहा है, बैलों को हाँक रहा है, बातचीत चल रही है। चलते चलते अचानक कुछ ऐसा हुआ, वो बैलगाड़ी वाले ने बात करते करते पीछे पलट के जो भाई को बिठाया था उसकी तरफ देखा। तो क्या देखता है कि वो में बैठ तो गया है वो, लेकिन उसका जो भारी गट्ठर था वो अपने सिर पर ही रखा हुआ था। तो बैलगाड़ी वाले को बड़ी अजीब लगी बात कि भाई आपको जब बैलगाड़ी में बिठा दिया तो ये गट्ठर तो नीचे रख देते, गट्ठर क्यों सिर पे उठा के बैठे हो? तो वो कहता है कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमने मुझे बिठाया यही बहुत है, मेरा मेरा जो गट्ठर है उसका तो भार मैं ही उठाऊंगा तो सही है, तुम्हारे ऊपर क्या इतना बोझा डालना है, इसलिए मैंने गट्ठर अपने सिर पे रखा, मैं तुम्हारे ऊपर बोझा नहीं बनूंगा। तो अब यही बात है कि सरल भी है और कठिन भी है। क्यों है? कि भाई अगर वो गट्ठर नीचे बैलगाड़ी में छोड़ के बैठ जाता तो सरल था, लेकिन बैलगाड़ी में नहीं छोड़ा, अपने सिर पे रखा तो कठिन है। तो ये हमारी सबकी जर्नी है, भक्ति की राह हम सबकी इसी तरह से चलती है कि जो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं उनके लिए सब सरल है। अब पूर्ण रूप से समर्पित होना जैसे बोलने में जितना सरल है ना, समर्पित होने के बाद उससे भी बहुत ज्यादा सरल हो जाता है। लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? अब देखो, कोई किसी के आगे समर्पित हो जाए, उसने सरेंडर कर दिया है, सरेंडर कर दिया मतलब क्या है कि अब अपना कुछ नहीं चलेगा, जो है आपका चलेगा है। जैसे एक भजन में हम गाते हैं ना कि सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये भजन हम सब लोग बहुत गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है गाने में कि
जो आप करते हैं राजी है हम उसी में, जिसमें जो इसमें आप खुश है उसी में हम भी खुश है, आपकी खुशी में हमारी खुशी है, ये समर्पण है। अब देखो इस समर्पण की जो भाव है, समर्पण पूर्ण प्रेम के बिना नहीं होता है। और पूर्ण समर्पण के साथ कैसे जीवन जिया जाता है, या पूर्ण समर्पण किस तरह से एक व्यक्ति को महान बना देता है, अपने इष्ट के जो है आंखों का तारा बना देती है, ये बात को अगर हमको समझना हो तो हमें भरत जी का दृष्टांत देखना चाहिए। रामचरितमानस में जब हम अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग चरित्रों को हम देखते हैं। भगवान राम का अपना एक स्वभाव है, भगवान राम का अपना एक जो है मर्यादा पुरुषोत्तम की उनकी एक छवि है, और उसी तरह से उन्होंने जीवन को जिया भी है। इसी तरह हम लक्ष्मण जी को देखते हैं कि जो हमेशा अपने भाई की सेवा में तत्पर खड़े रहते हैं। कहा जाता है कि 14 वर्ष तक उन्होंने निद्रा का त्याग कर दिया, सोए भी नहीं थे 14 साल तक, क्योंकि भगवान की सेवा में खड़े रहना था, रात्रि में जो सोते नहीं थे वो। ऐसा हम लक्ष्मण जी के लिए सुनते हैं। तो लक्ष्मण जी के लिए जैसे अलग बात सुनाई जाती है, माता सीता की महिमा सुनाई जाती है, वैसे ही भरत जी की भी महिमा है। और भरत जी की महिमा क्या है और क्यों है? तो भरत जी जिन्होंने कह सकते हैं कि एक आदर्श हम सबके सामने स्थापित किया कि भक्त के अंदर भक्ति की पराकाष्ठा किस रूप में प्रकट होती है। तो जैसा कि हम सुनते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास में लिए जब अयोध्या से निकल गए, चित्रकूट जब तो पहुंचे थे, और तब भरत जी और अयोध्या वासियों के साथ अपने जो है गुरुजनों को लेकर के, तीनों माताएं साथ में हैं, सभी को लेकर के वो चित्रकूट जाते हैं। चित्रकूट चले भी जाते हैं, मन के अंदर संकोच भी है कि कैसे मैं अपने प्रभु के सामने जाऊंगा, मेरे कारण ये सब कुछ हुआ है। तो वहां पर जो सारे हम उस जो कथानक को जब हम सुनते हैं ना, कि भरत जी के हृदय में कितना प्रेम भी है और किस तरह से वो अपने आप को प्रभु के सामने रखते हैं, ये एक समझने वाली बात है। तो अगर हम इस बात को देखते हैं तो कहा जाता है कि चित्रकूट जब पहुंचे तो भगवान राम के सामने किस तरह से बात रखी, वो भरत जी बड़े संकोच में है, और इसीलिए वो अपने गुरु जो है उनके वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, और वशिष्ठ जी के सामने अपने मन की बात रखते हैं कि आप जाकर के भैया से, राम से कहो, भैया राम से ये मेरी बात रखो। तो उस समय वशिष्ठ जी के साथ उनका एक संवाद होता है। तो भरत जी वशिष्ठ जी से ये कहते हैं कि मैं जो है, मेरी दुष्ट माता के कारण आज ये समय हमारे सामने आया है। पहले वो बोलने के लिए बोल देते हैं कि मेरी माता के कारण उसने दुष्ट कर्म किया, जो आज भगवान जो वन में है और मैं जो है उनके पीछे यहाँ पर आया हूँ। लेकिन तुरंत वो इस बात को सुधारते हुए कहते हैं कि लेकिन अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि मेरी माता दुष्ट है, तो क्या मैं बड़ा साधु पुरुष हूँ? मैं भी तो उसी का पुत्र हूँ। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी माता खराब है और मैं अच्छा हूँ। मतलब देखो, एक जो है इंसान के अंदर, भक्त के अंदर जो भावना किस रूप में प्रकट हो रही है, तो वो अपने आप को फिर करेक्ट करते हैं कि अगर मेरी माता को मैं बुरा कहूं तो मैं भी तो बुरा हूं, क्योंकि मैं भी तो उसी का संतान हूं, मेरे कारण ही तो ये सब कुछ हुआ। अगर मैं नहीं रहता तो न मेरी माता ये वरदान मांगती, न भगवान को यहाँ आना पड़ता। तो कुछ जो भी हो रहा है मेरे कारण हो रहा है। अब वो अपने गुरु महाराज के सामने सारी बात रख भी रहे हैं, कह भी रहे हैं कि मैं क्या करूं, और अपनी जो है नेत्र से अश्रु भी बह रहे हैं, अपनी बात कहते जा रहे हैं कि कोई ऐसा उपाय मुझे नहीं दिख रहा है कि जिससे मैं और अपने प्रभु की सेवा करूं। तो भगवान जो है भरत की सारी बात सुनने के बाद कहते हैं कि वशिष्ठ जी जो उनके गुरु थे और वो ज्ञानी है, वो एक जो है न्यूट्रल पर्सन की तरह रहना जानते हैं, वो संसार के माया के प्रभाव में नहीं आते हैं। लेकिन कहते हैं कि भरत जी की बातों को सुनने के बाद
स्वयं गुरु वशिष्ठ जी वो भी थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो गए, और इमोशनल होकर के वो स्वयं ये कहते हैं कि भरत तुम्हारी बात ने तो मुझे भी विचलित कर दिया। अब मैं भी तुम्हारी भावनाओं में बह गया और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। लेकिन उसके बाद वशिष्ठ जी जो है भरत जी को समझाते हैं कि तुम्हारा प्रेम इतना है तो प्रेम की जीत जरूर होगी, तो तुम अपनी बात जरूर अपने भैया के सामने रखो। और जब जो है भरत अपने बारे में जब और बता रहे थे, तो गुरु स्वयं ये कहते हैं कि भरत तुम्हारा तो नाम लेने मात्र से पापियों के पाप धुल जाए, तुम तो इतने पवित्र हो कि जिसके अंदर कहीं भी दूर दूर तक छोटा सा एक कण भी, जिसके मन में, जिसके विचार में, जिसके आचरण में छोटा सा कण भी जो है द्वेष का नहीं है, बैर का नहीं है, ऐसे भरत। तो स्वयं गुरु ये कहते हैं कि तुम्हारा तो नाम लेने से पापियों के पाप धुल जाए, तुम इतने पावन हो, तो जब तुम अपनी बात रखोगे तो तुम्हारे भाई क्यों नहीं मानेंगे। तो अब जो है गुरु का सहयोग मिल गया। अब उसको, भरत को ये हो गया कि नहीं, गुरु महाराज तो मेरे पक्ष में बोल रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान राम के सामने जब पहुंचे और वहां पर जब बात शुरू होती है, तो वहां पर भरत कुछ बोल नहीं पाएंगे, इसलिए गुरु वशिष्ठ ने सारी बात भरत की तरफ से भगवान राम के सामने रखी। भगवान राम ने ये कहा कि मैं जानता हूँ भरत को, क्योंकि वो मेरा भाई है, उसके मुंह पर मैं उसकी बड़ाई तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसके प्रेम के वश में हूँ। देखो, समर्पित व्यक्ति की जो बात होती है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं भरत के प्रेम के वश में हूँ, और इसलिए जो भरत जैसा कहेगा वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं। अब जब ये बात आ गई कि भरत जो कहेगा वही मैं करने के लिए तैयार हूं, ये भगवान राम स्वयं जब कह रहे हैं। और देखो, रामचरितमानस में जब हम पढ़ते हैं तो वहां ये कहा जाता है कि जब भगवान ने कहा कि जो भरत कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, तो ये सारी चर्चा जो हो रही थी उसको सूक्ष्म रूप में जो है देख रहे थे देवता, उन सबको टेंशन हो गई। सारे देवता जो है, उसमें खास करके इंद्र, उनको टेंशन हो गई कि अगर भगवान जो है भरत की बात मान करके वापस चले गए अयोध्या, तो हमारा काम बनेगा नहीं, फिर रावण का वध कौन करेगा, फिर इतने सारे राक्षसों को कौन मारेगा, और कौन हमको जो है बंधन से, रावण के बंधन से कौन छुड़ाएगा। इसलिए इंद्र देवता सहित सभी देवताओं को जो है चिंता हुई, और सारे के सारे जो है चिंतित हो गए। लेकिन कहते हैं कि गुरु तो गुरु होते हैं कहीं पर भी हो। और तब जब देवताओं के गुरु जो थे बृहस्पति जी, उनको कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्रभु धर्म का स्थापन करने आए हैं तो वो धर्म की स्थापना करेंगे। भरत जी अपनी जगह सही है, लेकिन आप धैर्य रख करके सारी बातों को सुने। तो कहते हैं कि फिर जो है जब भगवान राम ने ये कह दिया कि अब जो भरत कहेगा वही मैं करूंगा। अब देखो कितनी बड़ी बात होती है कि स्वयं प्रभु ये कह रहे हैं कि जो भरत कहेगा वही मैं कर दूंगा। अब भरत के सामने जब बात आई, भरत अब जो है कहते हैं कि मैं तो वैसे ही बुद्धिहीन हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, प्रभु आप मुझे इतनी बड़ाई दे रहे हो कि जो मैं कहूंगा वो करोगे। तो देखो, कहते हैं कि आ, उस समय दो तीन चॉइस भगवान के सामने रखी जाती है। कि पहला तो ये था कि भरत जी का एक ऑप्शन था कि मैं आपकी जगह वनवास चला जाऊंगा और आप चले जाइए वापस अयोध्या में, और शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण तीनों जाने के लिए तैयार है, और आप चले जाए वापस। और इस तरह की बात भी हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ कहने के बाद अब जो है भरत जी के जो वचन है वो क्या है। भरत जी ये कह रहे हैं कि ये सब तो बात ठीक है, लेकिन प्रभु आप वही उपाय बताइए कि जिससे सिर्फ, अब ये जो सारी बातें बताई उसमें क्या था, भरत को सुकून मिलेगा ना कि मैंने किया अच्छा काम। तो अब भरत जी का जो बात है, भरत जी कह रहे हैं कि नहीं प्रभु आप वो उपाय बताइए
कि जिसमें सिर्फ मेरा सुख नहीं देखना है, लेकिन आप जो चाहते हैं वो। या तो जो भरत जी के शब्द है, और वो भरत जी कहते हैं कि ऐसा कोई रास्ता हो या ऐसी बात हो कि जिसमें प्राण भी रह जाए, सिर्फ मैं अपना सुख अपना फायदा नहीं देखूंगा, लेकिन आपके लिए जो सही वो है वो हम करेंगे। तो ये पूरी जो भरत की कथा है ना, उसमें क्या होता है कि जब सब कुछ भरत जी के हाथ में था, उनको पूरा पावर दे दिया था भगवान ने कि जो तुम चाहोगे वही मैं करूंगा। और इतना पावर मिलने के बाद भी भरत जी ये नहीं सोचते हैं कि मेरा हित किसमें हो, ये नहीं सोचते हैं कि अगर मैं इस तरह से भगवान को राज्याभिषेक करके वापस भेजूंगा तो कम से कम आने वाला समय मेरे लिए गलत नहीं कहेगा, मेरी बुराई नहीं करेंगे, मेरी मेरी महिमा गाएंगे। क्योंकि आमतौर पर मानव समाज में सभी जगह जाने अनजाने में हम सभी के अंदर ये होता है, कुछ भी करने से पहले हम अपना ही देखते हैं कि इसमें मेरी इमेज क्या बनेगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे, आने वाले समय में मेरे लिए क्या होगा। हम इन सब बातों को हमेशा सोचते हैं, लेकिन पूर्ण समर्पण यहीं पर आता है कि जहां पर ये नहीं सोचा जाता है कि बाद में मेरी लोग बुराई करेंगे या मेरे लिए नेगेटिव बोलेंगे, या मेरी इमेज क्या बनेगी लोगों के सामने, मैं कैसे अपने आप को रख पाऊंगा, कुछ नहीं सोचना। सिर्फ यहाँ क्या सोचना है कि प्रभु किसमें प्रसन्न है। इसलिए ये नहीं सोचा भरत ने कि अगर मैं वनवास चला जाता हूं तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि मेरी और मेरी माता की निंदा लोग नहीं करेंगे। आने वाले समय में लोग कहेंगे देखा भरत कितना महान है कि स्वयं चला गया जंगल में और भगवान को वापस भेज दिया अयोध्या में। और और भी अलग तरह की बातें हो सकती थी, बहुत सारी बातें कर सकते थे, बहुत सारे ऑप्शन भरत के पास थे। लेकिन इतने सारे ऑप्शन होने पर भी पूर्ण समर्पित व्यक्ति उसी ऑप्शन को चूज करता है कि जिसमें उसके प्रभु राजी हो, जिसमें हमारे इष्ट हमारे मालिक जिससे प्रसन्न हो, उनका कार्य जिससे बनता हो। अब बाकी सारे ऑप्शन में भरत का तो काम बन रहा था, लेकिन जिससे हमारे इष्ट जो है, हमारे मालिक जो है, उनका काम बन रहा है, वो ऑप्शन चूज करना ये पूर्ण समर्पण है। और इसीलिए उसमें ये बात आती है कि ये वही व्यक्ति कर सकता है कि जिसके अंदर मैं और मेरापन नहीं रहता है। और इसलिए जो अभी हम बात सुन रहे थे कि जो ब्रह्मानंद जी के भजन की जो बात सुनाई जा रही थी कि द्वैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे। और उसमें हम ये भी सुनते हैं कि जोग जुगत गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई। कि जोग जुगत गुरुदेव बताई कि क्या होता है, युक्ति। जोग जुगत मतलब होता है योग की युक्ति, योग की युक्ति गुरु महाराज बताते हैं। और इसलिए जब एक पूर्ण समर्पित व्यक्ति होता है उसके अंदर द्वैत भाव नहीं होता है, उसके अंदर ये नहीं होता है कि ये मेरे प्रभु की इमेज और ये मेरी इमेज, मेरे प्रभु का काम और ये मेरा काम, मेरे लिए लोग क्या कहेंगे, प्रभु के लिए क्या कहेंगे। उसके लिए सिर्फ एक ही होता है कि जो मेरे मालिक के लिए है वो ही सब कुछ मेरे लिए ठीक है। उसमें फिर द्वैत की दुई की भावना नहीं आती कि मैं और मेरे मालिक अलग। तो पूर्ण समर्पण के लिए जो बाकी देखो हम सबके अंदर कई तरह के अवगुण होते भी हैं, कुछ नष्ट भी हो जाते हैं, भजन साधना सत्संग सेवा इस रास्ते पर आगे चलते चलते बहुत कुछ हमारे अंदर, जैसे हम भजन आरती के अंदर गाते, काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, कि इतने अलग अलग चोर हम सबके अंदर है। 5 चोर के मारण कारण नाम का ज्ञान दिया, 5 चोर सबके अंदर है। 5 तो कहने के लिए है, वैसे तो बहुत सारे जो है रोग होते हैं, हम सबके साथ लगे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जो है भजन साधना से, सेवा से, सत्संग से, गुरु महाराज की जो है दृष्टि से कुछ कुछ चीजें हमारे अंदर से हटती चली जाती है। हो सकता है किसी को एक समय था बहुत क्रोध आता था, अब धीरे धीरे
मेडिटेशन का ये प्रभाव है कि अब गुस्सा नहीं आता है। पहला एक कोई समय था कि जब हमको बहुत किसी की कोई अच्छी चीज देख करके हमको ज्वेलसी हो जाती थी, लेकिन अब भजन साधना करते करते, सेवा करते करते हमारे अंदर ये मैल धुल चुका है कि हमको किसी के प्रति ज्वेलसी नहीं होती। अच्छा, वो उसका भोग रहा है, हम अपना भोगेंगे, है ना। ये इमोशन भी हम उसको भी कंट्रोल में कर लेते हैं। लोभ नहीं रहता है। कुछ हद तक मोह भी धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। ये धीरे धीरे होता है, सबके अंदर होता है। लेकिन जो एक चीज होती है ना, सबसे जिसको जाने में सबसे बड़ी मुश्किल होती है, और वो मैं और मेरी इमेज, जो कभी इतना सरल नहीं होता है, किसी के भी लिए नहीं होता है। मैं अपनी भी बात करूंगी, हम सब जितने सुन रहे हैं, जितने भी हम सब लोग हैं, हम सबके साथ ही होता है कि कहीं ना कहीं मैं जो है हमारा ये आगे आ जाता है। और इसीलिए जो है, हम जब भरत जी की बात सुनते हैं तो वहां पर ये ही बात जो हम जिस पर ये चर्चा शुरू की, पूर्ण समर्पण की बात, कि पूर्ण समर्पण तभी होता है कि जब हम अपने आप को गुरु महाराज के सामने न रख करके उनके पीछे, उनके चरणों में या उनके करीब रखते हैं। क्योंकि जैसे रामचरितमानस में ही हम पढ़ते हैं कि भगवान शंकर जब माता पार्वती को ये राम कथा सुना रहे हैं, उसमें ये बात आती है कि भगवान ये कहते हैं कि जैसे अगर कोई जादूगर है, अब उसके सामने जितने भी बैठे हैं जादू का खेल देख रहे हैं, तो जादू का खेल देखने वाले जितने ऑडियंस है वो तो जादूगर के प्रभाव में आ जाते हैं। उसको लगता है अरे बाप रे, ये कितना बड़ा जादू कर दिया उसने, अरे बाप रे ऐसे कैसे कर दिया, है ना। जैसे देखते हैं, पहले हमने भी बचपन में बहुत देखे, आपने भी देखे होंगे कि ऐसे एक जो है व्यक्ति को लिटाया, उसके अंदर फिर तलवार से काट दिया, फिर अलग अलग करके दिखा दिया, फिर जोड़ दिया, और किसी को हवा में उड़ा दिया, कितना कुछ दिखाते हैं। और देख देख के हम सब भी तो बचपन से देख रहे थे, इतनी आंखें बड़ी, अरे बाप रे, कितने दिन तक तो दिमाग से वही बातें नहीं जाती, अरे उसको बताओ, उसको काट भी दिया, फिर उसको जोड़ भी दिया, एक बूंद खून का नहीं निकला। ये सब हमको लगता है ना, जादू का खेल देखने वाले को सब कुछ लगता है। लेकिन के भगवान कहते हैं कि जो जादूगर का असिस्टेंट होता है ना, जमुड़ा जो होता है ना, उसको कुछ भी नहीं लगता है, उसके ऊपर इसका प्रभाव नहीं होता। उसको नहीं लगता है अरे कितना बड़ा जादू कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि ये क्या हो रहा है। वो दूसरों के लिए जादू है, जो साथ में खड़ा है उसके लिए वो जादू नहीं है। तो ये भेद हो गया ना, कि जो जादूगर के साथ खड़ा है उसके लिए वही घटना अलग है, जो दूर से देख रहे हैं उसके लिए वही घटना अलग है। हो तो वही है कि जो है घटना हो रही है कि किसी व्यक्ति को रखा है, सुलाया है, उसको तलवार से काटा, एक ही घटना हो रही है, लेकिन दोनों तरफ के लोगों के लिए उसका अलग अलग मीनिंग होता है। ऐसे ही ये संसार है, और इस संसार के अंदर भगवान जो है, हमारे इष्ट जो है, वो इस संसार के अंदर मालिक है इसके, जो जादू का खेल करते रहते हैं। अब बात यही है कि अगर हम ऑडियंस में खड़े रह करके दूर से उसको देखेंगे तो हमको ये सारी माया जाल फंसाने वाली हो जाएगी। लेकिन उसके बजाय अगर हम उनकी शरण में होकर के उन्हीं के पास जाकर के बैठ जाएंगे, तो ये जो माया का जो जाल है, जो संसार के लोगों पर पड़ता है, वो फिर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। और इसीलिए गुरु महाराज जी के चरणों की विशेष वंदना की जाती है। और गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़े रहने की बात आती है कि जितने उनके करीब रहोगे उतनी वो माया दूर चली जाएगी, हमारे पास नहीं आएगी, हम पर वो प्रभाव नहीं करेगी। तो ये रामचरितमानस में हम पढ़ते, भगवान शंकर ने ये बात बताई है कि दूसरों पर जो बहुत बुरा प्रभाव करने वाली माया होती है, लेकिन वो प्रभु के चरणों से जुड़ने वालों के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसीलिए जब हम उस स्थान को प्राप्त कर लेते, गुरु महाराज जी के चरणों को प्राप्त कर लेते, वहां अपना स्थान बना लेते हैं, तो माया का प्रभाव भी नहीं होता है, और फिर अलग दुराव भी नहीं रहता है, फिर हम एक हो जाते हैं। और फिर उसमें वही रहता है कि जो मालिक की खुशी है वही हमारी खुशी है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, ये भाव तभी आता है। तो इसलिए
ये हम सबका जो रास्ता है एक ही है, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे जरूरी यही है कि हम जुड़े रहें, क्योंकि जब तक चरणों से लगे हैं तब तक तो सब कुछ ठीक है, तब तक तो सब कुछ जो है हमारे लिए सब कुछ सही है, क्योंकि माया तब तक प्रभाव हम पर नहीं करेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धरणी बाई जी जो मॉरिशस से जुड़े हुए हैं, बाई जी ने अपना अमूल्य सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित किया। बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अमृत मुखिया भाई जो पंजाबी बाग आश्रम से जुड़े हुए थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अनिल प्रधान भाई जो सिक्किम इंडिया से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत करके हम सबको आनंदित किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज देश विदेश से जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीक से ये कार्यक्रम हमारे प्रकाश भाई संचालित करेंगे। मैं 1 महीने तक नहीं रहूंगा आप सबसे। मैं 1 महीने बाद मिलूंगा, क्योंकि हमारे जो सद्भावना सम्मेलन हो रहा है सिलगुड़ी में 31 और 1 जनवरी को, उस जो कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिल रहा है, तो उसमें भी हम लोग जाएंगे। तो आप सबसे मिलते हैं 1 महीने के बाद। तो आज के कार्यक्रम को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं एक छोटी सी प्रार्थना से। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूं प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्वरिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांगहूँ हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सत्य संग। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोगी भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। सभी लोग आंखों को बंद करके नाम का सुमिरन करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय।